साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, 12,000 नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन का मिलन समारोह। ऑनलाइन व्यापार और सुपर बाजार को लेकर व्यापारियों ने जताई चिंता। पशुपतिनाथ धाम में जारी है धार्मिक अनुष्ठान, सोमवार को वितरित किए जाएंगे रुद्राक्ष। फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में एलकेजी को हराकर पिपरिया ने हासिल की जीत। ग्रामीण अंचलों में दबिश देकर आबकारी टीम ने पकड़ी 1 लाख से अधिक की अवैध शराब और महुआ लाहन। और राष्ट्रीय तेली साहू संगठन की बैठक का समापन। अब खबरें विस्तार से। रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन का मिलन समारोह का आयोजन धोखेड़ा स्थित एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में हुआ। इस अवसर पर वॉलीबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता भी हुई। आयोजित समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एकलव्य स्कूल के चेयरमैन सरताज सिंह, विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वनाथ सिंगल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन और पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, सेवक राम चैलानी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, मोहनलाल चैलानी, एफएमसीजी अध्यक्ष गोविंद बांगड़, जय चैलानी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने व्यापार के साथ शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि स्कूल खोलना ही सब कुछ नहीं होता, इसके लिए शिक्षा का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। यदि शिक्षा का स्तर अच्छा रहेगा तो बच्चों को दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होता, इसलिए देश की शिक्षा नीति में सुधार लाना आवश्यक है। इसी प्रकार विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यापारियों की चिंता को उचित बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर जोर दे रही है। वर्तमान में सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारी है। उन्होंने देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी को बढ़ा रही है। समारोह पूर्व रेडीमेड एवं कपड़ा संघ और किराना संघ के बीच एक क्रिकेट मैत्री मैच खेला गया, जिसमें किराना संघ 3 रन से विजयी रहा। इसके पश्चात बास्केटबॉल प्रतियोगिता रखी गई एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें कपड़ा रेडीमेड संघ विजयी रहा। सम्मान समारोह के दौरान विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता के बाद एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल परिसर में मुख्य अतिथियों द्वारा एक स्विमिंग पूल का भी भूमि पूजन किया गया। इस स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी कराई जा सकेगी। इस अवसर पर नरेश गंगलानी, महेश वलेचानी, वासुदेव खुरानी, रमेश साहू, अटल राय चैलानी, गौरव फुलवानी, मनीष वासानी, ओम सोनी, नंदलाल देवानी, श्रीचंद खुरानी, संदीप जैन, अनिल वसानी, मुकेश देवानी, शंकरलाल मनवानी और प्रवक्ता अंकित बलेचानी सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आर के पांडे ने और आभार व्यक्त राहुल चैलानी ने किया। एक बात बेरोजगारी की भी बाबूजी ने कही। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण जिसको हम लोग तो बोलने लगे, पर बहुत से पार्टियों के राजनीतिक लोग डरते हैं, और वो बहुत बड़ा कारण है बढ़ती हुई आबादी। मैं जब इटारसी आया था, बाबू भगवान दास अध्यक्ष हुआ करते थे पहले के ज़माने में, पर जब मैं आया, जब सरताज जी का कार्यकाल तत्काल निकला था और चुनाव होने वाले थे, जब मैं इटारसी आया 74 में, तो बाबू भगवान दास से लेकर के सरताज जी के कार्यकाल तक पानी जो अभी गड्ढा खोद खोद के लेते हैं नीचे से, वो पानी सरकारी पानी 2 मंजिले पे चढ़ता था, लोग बताते हैं। कोई पुराने बैठे होंगे, सेवक राम जी बैठे। अब भैया 10-12 हज़ार की आबादी थी, अब पानी तो उतना ही है जमीन के नीचे, और 1.5 लाख पीने वाले हो गए, तो पानी तो ऊपर थोड़ी चढ़ेगा, गड्ढे में से ही निकालना पड़ेगा। कहाँ है, तो जगह ही नहीं है सरकारी। अब स्कूल खोलने की, अस्पताल खोलने की, हमको नर्मदापुरम पर प्रॉब्लम हो रही है। अस्पताल छोटी सी जगह में, जिला अस्पताल, अब बड़ी जगह ही नहीं मिल रही शहर में। उसका कारण यही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। सारी समस्याओं की जड़ है ये। समाज को अभी, जैसा सरताज जी ने कहा, आदरणीय सरताज जी ने, कि सरकारें और राजनीतिक दल थोड़ी कर पाएंगे। समाज को उठ कर खड़े होना पड़ेगा और दृढ़ता से खड़े होना पड़ेगा, और जो लोग विरोध करते हैं उनका विरोध करना पड़ेगा।
ये कोई राजनीतिक वार्तालाप नहीं है। और जहाँ तक व्यापार का सवाल है, पंकज राठौर ने काफ़ी विस्तार से आपसे चर्चा कर ली। जो आपकी दुखती नस है उसको छू लिया, क्योंकि व्यापारी में एक कमजोरी तो है, बोलते नहीं। तकलीफ तो पा रहे हैं लेकिन बोलते नहीं। तो व्यापार के संबंध में सभी बातें आपने कर ली हैं। अब ये प्रयास था हम लोगों का कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करें। वास्तव में मेरा राजनीतिक जीवन ही शिक्षा से शुरू हुआ था। उस समय इटारसी का कॉलेज बन रहा था, प्राइवेट था, तो ज़मीन से लेकर बिल्डिंग तक की सारी समस्याएं थी, लेकिन सबका आग्रह था कॉलेज होना चाहिए। तो मैं उनके पास अपना भवन नहीं था, तो वो व्यवस्था भी हो गई और गुरु नानक पब्लिक स्कूल भी शुरू हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी एक तरह का जुड़ाव रहा है। हम रोज़गार की बात करते हैं, अब सब तो व्यापारी नहीं बन सकते। अलग अलग क्षेत्र हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, लेकिन बहुत से लोग शिक्षा के माध्यम से अपना कैरियर बनाते हैं। इसलिए अगर बेरोजगारी की समस्या को हल करना है तो शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कार्यक्रम रखा है और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई चूक हो तो आप मुझे इतनी दूर कार्यक्रम करने का पहली बार का माफ कर दें। धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के दो दिग्गज नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय श्री डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी एवं सरताज सिंह जी, माननीय जिन्हें हम प्रेम से आत्मीय ढंग से बाबूजी के रूप से पुकारते हैं। मैं दोनों एवं सभी मंचासीन पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कपड़ा व्यवसाय की तरफ से मैं यह कहना चाहूँगा कि यह एक बहुत सरल व्यवसाय दिखता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी इसमें घुस जाता है। सफ़ेद कपड़े पहन के, उजले उजले पहन के लगता है कि यह बहुत सरल व्यवसाय है, कोई भी कर सकता है, परंतु वास्तव में यह एक बहुत कठिन व्यवसाय है। आज की जो प्रतिस्पर्धा है वह इतनी कठिन हो गई है कि हम जो ग्राहकों की पूर्ति है उसमें करने में बहुत कम सफल हो पाते हैं। फिर भी ईश्वर की असीम कृपा है कि हमारे शहर में यह व्यवसाय बहुत फल फूल रहा है और ऐसा ही फलता फूलता रहेगा। आज बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी समस्याएं माननीय डॉक्टर साहब जी के सामने, एम्बाऊ जी के सामने रखने का अवसर मिला है। मेरे विचारों से समाज प्रफुल्लित हुआ तो उन्होंने कहा आप लोग कुछ पद देना चाहते हैं। मैंने कहा पद से ज़्यादा कर्तव्य होता है उसको निर्वहन करना। मैं कभी काशी में हूँ, कभी नहीं हूँ, और कभी उपस्थित हो पाऊंगा, कभी नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने कहा उपाध्यक्ष का पद एक ऐसा होता है कि अगर आप उपस्थित नहीं भी हैं तो। उसके बाद से एक ठहराव सा व्यापार में आया था। अभी कुछ समय पूर्व ये सब चीज़ें फिर से शुरू हुई। आज ये जो देश है उसमें असंगठित व्यापार जो है वो महत्वपूर्ण बात है, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी असंगठित व्यापार पर टिकी हुई है। असंगठित व्यापार मतलब ये जो छोटे छोटे दुकानदार और व्यवसाय हैं वो इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है, और सबसे ज़्यादा इनको पल्लवित और पोषित करने की ज़रूरत है, इनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। इस बात को मेरे सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, संसद में भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, विधानसभा में भी लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस बात को बेहतर भाली भांति समझते हैं। क्योंकि कोरोना काल के टाइम इतना ज़्यादा लोगों को टेंशन था, तो कुछ ऐसा किया जाए कि टेंशन रिड्यूस हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा खेल है। क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई रोग फैल रहा है वो तो मानसिक तनाव का है, और हमारा ये प्रयास है, एकलव्य का भी ये प्रयास है। हमारे बीच एकलव्य के चेयरमैन बाबूजी सरताज सिंह जी बैठे, इनका भी यही प्रयास रहता है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2022 के प्रथम चरण का शुभारंभ रविवार को हुआ। पहले दिन लगभग 12,000 नौनिहालों को पोलियो की दवा बूथ बनाकर पिलाई गई। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई।
पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में सुबह आयोजित कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर एसडीएम एमएस रघुवंशी, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, आईएमए से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, डॉक्टर रवि टिकरिया, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी और समाज सेवी संजय मेहानी की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ। इस मौके पर 8 ऐसे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया जो विगत 24 घंटे पूर्व जन्मे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि धीरे धीरे देश में पोलियो समाप्त हो रहा है। गिने चुने केस सामने आ रहे हैं, इसलिए सभी नौनिहालों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं ताकि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे। पहले दिन शहर के साथ ही आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में बूथ बनाकर दवाइयां पिलाई गईं। दिन भर चले पोलियो अभियान के तहत लगभग 12,000 बच्चों को दवा पिलाई गई। अधीक्षक डॉक्टर श्री चौधरी के अनुसार इस बार शहर में 17,640 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। पहले दिन लगभग 73% लक्ष्य पूरा हो चुका है और 28 फरवरी और 1 मार्च को घर घर जाकर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा शेष बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम का आयोजन नगर के 108 फीट शिव प्रतिमा श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में 22 फरवरी से किया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम दिवस से ही रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ के साथ ही संगीतमय भव्य श्री शिव महापुराण का कथा का आयोजन 22 फरवरी से प्रतिदिन आचार्य मधुसूदन महाराज के श्रीमुख से विभिन्न प्रसंगों का रसपान श्रद्धालु श्रोताओं को कराया जा रहा है। प्रथम दिवस से ही रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ के साथ ही संगीतमय भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन 22 फरवरी से प्रतिदिन आचार्य मधुसूदन महाराज के श्रीमुख से विभिन्न प्रसंगों का रसपान श्रद्धालु श्रोताओं को कराया जा रहा है। सोमवार 28 फरवरी को रुद्राक्ष वितरण के साथ महाआरती भस्म आरती शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। इसी के साथ निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। वहीं मंगलवार को 1 मार्च महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर विशाल महाअभिषेक रात्रि 9 बजे से संपूर्ण रात्रि तक आयोजित किया जाएगा। वहीं महाआरती के पश्चात 2 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन शाम 6 बजे से किया जा रहा है। इसके साथ ही श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के द्वारा भक्ति गीतों पर बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय 1100 रुपये और तृतीय 500 रुपये समिति के अध्यक्ष श्रीमती शमा मेहरबान चौहान एवं समिति के पप्पू पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम में प्रदान की जाएगी। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के वेदांती चौहान ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। वहीं महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर महाअभिषेक के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। शिव महापुराण का 6वां दिन है और यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हो रहा है जो कि 2 मार्च तक चलेगा। दिनांक 28 तारीख को ये कल यज्ञ का समापन होगा और सभी श्रद्धांजलि को रुद्राक्ष समर्पण किया जाएगा। 1 तारीख को शिवरात्रि है और एक शिवरात्रि के अवसर पर दिन भर रात भर अभिषेक चलेगा। 2 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन है जिसमें सभी दूर दूर से श्रद्धांजलि ज़्यादा से ज़्यादा आए और प्रसाद का वितरण डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। करी त्रिशूली कमरू भी कमरू तो है मुनि मन में आ जाती
में गणपति प्यारो प्यारो लागे, छोटो को लागे बड़ो प्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे। भारत दर्शन से नवाओ, डमरू वाले आ जाए पुरानी इटारसी के वर्मा कॉलोनी में भगवान शंकर एवं शीतला माता की प्रतिमा स्थापित करने के लिए रविवार को पंडित अरुण तिवारी के मार्गदर्शन में मारुति नंदन मंदिर जमानी रोड से शिव शक्ति मंदिर वर्मा कॉलोनी तक बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। पंडित अरुण तिवारी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर एवं माता शीतला देवी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। कलश यात्रा के बाद से स्थापना के पूर्व विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शंकर एवं माता शीतला देवी की स्थापना में 3 दिन का समय लगता है, जिसमें मुख्य रूप से वीणा कटियार, रमेश जगदेव, रमेश पारासर, संध्या चौहान सहित अन्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का रविवार को समापन हुआ। प्लेटिनम रिजॉर्ट में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने साहू समाज को राष्ट्रवादी समाज बताया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज ने देश के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है एवं समाज के विकास में सहयोग करने का आश्वासन दिया। समापन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष रवि किरण साहू ने समाज की बैठक में राजनैतिक सभी संगठनों से साहू समाज की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कम से कम 35 टिकट इस विधानसभा चुनाव में मांग की है। अभी मध्य प्रदेश में
समाज से एक विधायक को भी किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जो कि समाज के साथ अन्याय है। इसलिए अब अपने समाज की भागीदारी विधानसभा में चाहते हैं। साहू समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक साहू ने जानकारी दी कि 27 तारीख को रेवा कर्मा कलश यात्रा का शुभारंभ हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। मां कर्मा जयंती के दिन से 52 जिलों की यात्रा को 15 दिन की यात्रा में समाज के सभी युवा, महिला एवं बुजुर्ग हिस्सा लेंगे और समाज को आगे नई दिशा देंगे। दूसरे सत्र में मध्य प्रदेश के 10 संभागों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई। तीसरे सत्र में मां कर्मा यात्रा एवं इसके पूर्व सामाजिक संगठन की संरचना को सफल बनाने की भी समीक्षा की। इस अवसर पर विजय साहू, अशोक साहू, नर्मदा साहू, संतोष राठौर, श्रीमती संध्या साहू, गौरव साहू, किसान केशव साहू, भागीरथ साहू एवं संजू साहू सहित समाज के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा वीर योद्धा दामोदर वीर सावरकर हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुण्यतिथि जयस्तंभ चौक पर मनाई गई। अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश नर्मदापुरम नगर इटारसी द्वारा स्वतंत्र वीर योद्धा दामोदर वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुण्यतिथि 26 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे जयस्तंभ चौक पर मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित मध्य प्रदेश संगठन मंत्री कन्हैया लाल रैकवार, संभागीय अध्यक्ष बाल बिहारी मालवीय, संभागीय राजनीतिक सलाहकार बाल मुकुंद शास्त्री, जिला महामंत्री ठाकुर भारत सिंह, संभागीय संगठन मंत्री प्रताप वर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य नरेश मेहरा, नगर अध्यक्ष राजा प्रजापति, नगर उपाध्यक्ष शशिकला रैकवार, नगर महामंत्री उमेश चौधरी, नगर कार्यकारिणी सदस्य राजू रैकवार, विक्की रैकवार, अनिल मेहरा, अनुराग कुशबंदिया एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। घर चलो घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस द्वारा पथरौटा में घर घर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही भाजपा सरकार किस प्रकार गरीबों के साथ छलावा कर रही है एवं प्रत्येक वर्ग परेशान है, महंगाई चरम पर है, यह बात लोगों को बताई गई। इस दौरान अंबेडकर भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान एवं सदस्यता की गई। इस अवसर पर राधेश्याम पटेल, मुकेश यादव, अभिषेक पटेल, कपिल यादव, नितिन श्रीवास, रोहित कैथवास, नरेंद्र वर्मा, विजय पटेल, रुखसाना खान, मंजू कोरी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सिद्धेश्वर मंदिर समिति के द्वारा 27वें वर्ष में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन 4 मार्च से 10 मार्च तक श्री सिद्धेश्वर मंदिर जीआरपी प्रांगण में किया जा रहा है। श्री सिद्धेश्वर मंदिर सेवा समिति के द्वारा सभी श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजन में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की गई। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ।
1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में कार्यपालन अधिकारी मनु सरयाम एवं जिला शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार इंगले की उपस्थिति में हुई बैठक में उपस्थित संचालकों ने प्रत्येक विद्यालय के क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूर्ण सहभागिता का संकल्प किया। इसके बाद कोविड-19 में अशासकीय विद्यालयों में हुई परेशानियों की चर्चा जिला अध्यक्ष राजेश दुबे द्वारा प्रस्तुत की गई। विशेष रूप से प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य प्रशांत जैन द्वारा फीस को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश को स्पष्ट रूप से बताया गया, जिसमें फीस संबंधी किसी भी समय सीमा या शिथिलता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2021-22 के लिए इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। इस आधार पर प्रशासन द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या किसी भी कक्षा के लिए किसी भी संघ के द्वारा मांग करने पर किए जाने वाली किसी भी कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के बारे में बराबर बताया।
माननीय न्यायालय द्वारा फीस का विषय पालक और स्कूल के मध्य निर्धारित किया गया है। इसमें किसी अन्य का दखल किया जाना गैर न्यायिक है। बैठक के उपरांत प्रतिनिधि मंडल को आरटीई मान्यता में बीआरसी द्वारा विभिन्न चेकलिस्ट के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सभी ब्लॉक से बड़ी संख्या में संचालक उपस्थित हुए। उक्त जानकारी सौपास जिला प्रवक्ता आलोक गिरोटिया ने दी। यह संज्ञान में आया है कि विद्यार्थियों द्वारा फीस जमा करने के कारण अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र प्रदान नहीं किए जाते। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संस्था में कक्षा पाठ्यक्रम में आठवीं के अंदर किसी भी विद्यार्थी की फीस न जमा करने के प्रभाव से प्रवेश पत्र न रोका जाए और न ही परीक्षा देने से वंचित किए। यदि किसी भी विद्यार्थी और परीक्षार्थी द्वारा इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विद्यालय के संचालक प्रकार के विरुद्ध शासन नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। आप ऐसा ऑर्डर कैसे जारी करें? बिना फीस के हम कैसे बढ़ाएं? फाइटर क्लब और खेल युवा कल्याण विभाग और नेशनल फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में नर्मदापुरम प्रीमियर लीग का फाइनल मैच पिपरिया और एलकेजी के मध्य खेला गया, जिसमें पिपरिया फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर मैच को जीत लिया। मैच के मध्यांतर के पूर्व एलकेजी ने एक गोल मारकर बढ़त बनाई तथा तुरंत ही पिपरिया फुटबॉल क्लब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोल मारकर बराबरी पर ला दिया। मध्यांतर मैच तक बराबरी पर रहा। मध्यांतर के पूर्व दोनों टीमों का अच्छा प्रदर्शन रहा तथा मैच समाप्ति के पूर्व पिपरिया फुटबॉल क्लब के मोहम्मद अंसारी ने बड़ी तेजी से बाहर से गोल मारते हुए पिपरिया फुटबॉल को 2 गोल की बढ़त बना दी और यह फाइनल मुकाबला पिपरिया फुटबॉल क्लब ने 2-1 से विजयी किया। मैच के मुख्य अतिथि इटारसी एवं नर्मदापुरम शहर के भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, शीरीष कोठारी, निपुण गोठी, सत्यम अग्रवाल प्रतीक खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया एवं अच्छे खेल प्रदर्शन पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए पूरा मैच समाप्ति पर विधायक द्वारा प्रथम पुरस्कार 7,000 रुपये नगद राशि तथा विजेता को ट्रॉफी और उपविजेता को 5,000 रुपये नगद तथा उपविजेता की ट्रॉफी प्रदान की गई। फाइटर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल, अजय चौधरी, विशाल कुशवाहा, नीरज गोयल, भागवत सिंह, चिन्ना राव, प्रदीप प्रजापति, महेश कुशवाहा, गोलू मालवीय आदि सभी ग्राउंड पर उपस्थित रहे। मैच में निर्णायक की भूमिका दीपक परदेसी के साथ अरविंद ठाकुर और राकेश रेकवार और फोर्थ रेफरी में डालचंद राज थे। बेस्ट स्कोरर हर्षित पटेल, एलकेजी फुटबॉल क्लब। बेस्ट डिफेंस साहिल चौरे, एलकेजी फुटबॉल क्लब। बेस्ट फील्डर कृतिक नायर, एलकेजी फुटबॉल क्लब। बेस्ट गोलकीपर शिवा, पिपरिया फुटबॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शोएब अंसारी, पिपरिया फुटबॉल क्लब। और मैच फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच हिमांशु, पिपरिया फुटबॉल क्लब रहे। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी भारत संगठन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन पुरानी इटारसी में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संबंधित चर्चा का निर्णय लिया गया। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी भारत संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री किशोर मैना द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष राधा मैना, सचिव करुणा धौलपुरिया, प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम डागोर, संगठन मंत्री नारायण धौलपुरिया और अजाक्स के अध्यक्ष शिवराम उइके प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर स्थानीय संगठन के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया। इसके बाद आयोजित बैठक में विनियमित कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि विगत 24 वर्षों से कई कर्मचारी कार्य पर रहे हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया गया। इसके अलावा अन्य समस्याओं पर चर्चा करते हुए 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपने का निर्णय हुआ। किशोर मैना के अनुसार ज्ञापन देने के बाद यदि एक पखवाड़े में 5 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो समाज के अधिकारी, कर्मचारी एवं सदस्य मिलकर पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। पश्चिम मध्य रेलवे बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा रेलवे ग्राउंड पर आयोजित अंतर विभागीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। इसके तहत रविवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच टीआरएस और आईओडब्ल्यू के बीच हुआ। आईओडब्ल्यू ने 14 ओवर में 88 रन बनाए। जवाब में उतरी टीआरएस की टीम ने 89 रन बनाकर मैच जीत लिया। दूसरा मैच एसटी एवं कमर्शियल के मध्य हुआ, जिसमें एसटी ने 110 रन बनाए। कमर्शियल की टीम मात्र 101 रन बना सकी। सभी विभागों की 19 टीम में से 8 टीमों ने सुपर 8 में प्रवेश किया। चौरिया कुल्लू समाज का 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन इस वर्ष अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय रविवार को समाज की ग्राम बेंगनिया में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित बैठक में अध्यक्षता गांव के वरिष्ठ मुरारी लाल पटेल ने की।
समाज के युवाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों व मार्गदर्शक मंडल की सहमति से समाज संगठन के अध्यक्ष राम मोहन मलैया ने चौरिया कुर्मी समाज के 11वें आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन अक्षय तृतीया पर किए जाने की अधिकृत घोषणा की। विवाह सम्मेलन में घर घर जनसंपर्क, धन संग्रह एवं आमंत्रण के लिए जिले की शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को 13 सेक्टरों में बांटा गया। प्रत्येक सेक्टर में अलग अलग समितियां गठित की गई। सम्मेलन से विवाह कराने वाले वर वधू के पंजीयन के लिए 7 पंजीयन स्थल बनाए गए। सम्मेलन के संयोजन की जिम्मेदारी भी ग्राम वैदन्या को दी गई है। बैठक का संचालन अरुण पटेल ने किया एवं आभार प्रदर्शन गुरु पटेल ने व्यक्त किया। समाज संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020-21 में यह विवाह सम्मेलन नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष सामान्य हालात में यह सम्मेलन पूरी क्षमताओं के साथ आयोजित होगा, जिसमें करीब 100 नवयुगल जोड़ों का सामूहिक विवाह चौरिया कुर्मी समाज संगठन द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के संभागीय प्रभारी मोहन झलिया का जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण आदि के नेतृत्व में बैतूल सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। अवैध शराब बिक्री की रोकथाम को लेकर आबकारी विभाग की मुहिम जारी है। इसके तहत रविवार को ग्रामीण अंचलों में दबिश देकर आबकारी टीम ने 1 लाख से अधिक की कच्ची शराब एवं महुआ लाहन बरामद किया। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश के आदेशानुसार एवं नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में महाशिवरात्रि तिलक सिंदूर मेला को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी व इटारसी द्वारा 27 फरवरी को इटारसी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश कार्यवाही की गई। ग्राम जमानी, तीखट, 250 सोठिया, टेमला, तिलक सिंदूर आदि चिन्हित स्थानों पर दबिश दी गई। तलाशी में 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदरा एवं 1200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। बरामद महुआ लाहन की सैंपलिंग कर मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कुल 7 प्रकरण कायम किए गए। जब्त शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 1,05,000 के आसपास है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू, मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक राजेश गौर एवं नगर सैनिक संतोष शुक्ला शामिल रहे। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले में आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर की व्यवस्था के लिए रेंजर राजेंद्र चौहान, एडवोकेट विक्रम पर्ते द्वारा समिति को वॉकी टॉकी वायरलेस प्रदान की गई। समिति के विनोद बारीवा ने बताया कि तिलक सिंदूर क्षेत्र में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रज्ञा बौद्ध बिहार में अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के सभी उपस्थित उपासकों द्वारा चुनाव आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पद के साथ कार्यकारिणी के चुनाव हुए। इस चुनाव में अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष पद पर सुनील डोंगरे एवं रमाबाई महिला मंडल के अध्यक्ष पद पर श्रीमती रीना डोईफोड़े को चुना गया। इसी पंक्ति में बौद्ध महासभा के सचिव पद पर आकाश सेजवाल, कोषाध्यक्ष शशिकांत अवार्ड। इसी पंक्ति में रमाबाई महिला मंडल में सचिव पद पर श्रीमती मीना नागदेवे व कोषाध्यक्ष पद पर पिंकी बोरकर का सर्वसम्मति से चुनाव प्रतिक्रिया कर वोटिंग कर चुनाव किया गया। समाज के सभी उपासक एवं उपासकों की द्वारा अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष व रमाबाई मंडल की अध्यक्षा का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया और अखिल भारतीय बौद्ध महासभा की सारी जिम्मेदारियां इन नए पदाधिकारियों के कंधे पर सौंपी गई। युवा मांझी समाज संगठन की बैठक 27 फरवरी को निषादराज भगवान की पूजा अर्चना के साथ ईश्वर रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। इस अवसर पर संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता हेमराज रायकवार ने की। अतिथि के रूप में उपस्थित अधिवक्ता BL केवट, शिक्षक महेश रायकवार एवं सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन का पंजीयन होने के बाद तहसील अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पद का चुनाव आगामी 20 मार्च को निर्धारित किया गया है। वर्तमान अध्यक्ष रोहित रायकवार ने बताया कि चुनाव तक निरंतर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम 14 मार्च से 20 मार्च तक निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर रजत रायकवार, सोनू रायकवार, संतोष रायकवार, सुमित केवट, संजय केवट, धीरज रायकवार, निखिल केवट, मोहन रायकवार, अनिल केवट उपस्थित थे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, 12,000 नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन का मिलन समारोह। ऑनलाइन व्यापार और सुपर बाजार को लेकर व्यापारियों ने जताई चिंता। पशुपतिनाथ धाम में जारी है धार्मिक अनुष्ठान, सोमवार को वितरित किए जाएंगे रुद्राक्ष। फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में LKG को हराकर पिपरिया ने हासिल की जीत। ग्रामीण अंचलों में दबिश देकर आबकारी टीम ने पकड़ी 1 लाख से अधिक की अवैध शराब और महुआ लाहन। और राष्ट्रीय तेली साहू संगठन की बैठक का समापन।
आज्ञा दीजिए, नमस्कार।